हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा लिथियम आयन बैटरीज के बारे में है। रिसेंटली कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के द्वारा उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च किए गए और उसके अंदर एक्सप्लोजन की वजह से ये जो टॉपिक है इस लिथियम आयन बैटरीज के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो एक्सप्लोजन है, जो ब्लास्ट है, वो क्यों हुआ, उसका जो कारण है वो पता करने हैं। तो हम यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज है उसके बारे में बात करेंगे, लिथियम के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे जो यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि लिथियम आयन में जो बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो पुश करने के रिगार्डिंग में जो इंडियन गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फेम इंडिया की जो स्कीम है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं उन्हीं के टाइप के अंदर बिलोंग करती हैं लिथियम आयन बैटरीज। इनको आप जो रिचार्ज है वो कर सकते हो। यूज़ एंड रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगेन एंड अगेन आप इनको रीयूज बार बार यूज कर सकते हो चार्ज करने के बाद में। इनके अंदर जो ब्लास्ट है उसकी जो केसेस हैं वो रिसेंटली आए थे। अगर हम बात करें लिथियम बैटरी के बारे में, लिथियम बैटरी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट आपको जो कंपोनेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको एनोड है, एक कैथोड है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनोड के अंदर आपको जो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो एनोड है उसके अंदर आपको जो ग्रेफाइट है वो देखने के लिए मिलता है। एनोड के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें कि कैथोड के अंदर जो लिथियम है, लिथियम का जो यहाँ पे ऑक्साइड है उसको यूज़ किया गया है जो एज ए सेपरेटर के रूप में यहाँ पे वर्क करता है। तो सेपरेटर के रूप में यहाँ पे पोलोइथाइलिन है, प्रोपिलीन है, इनको यूज़ किया गया है एज ए सेपरेटर के रूप में लिथियम आयन बैटरीज के अंदर में। और अगर हम बात करें कि जो एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट है उसके रूप में वहाँ पे जो लिथियम साल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनको यहाँ पे जो डिजोल्व लिथियम साल्ट है इनको यहाँ पे यूज़ किया गया है एज ए जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, इन लिथियम आयन बैटरीज के क्या ऐसे पॉजिटिव हैं और क्या ऐसे नेगेटिव हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है कि हाई स्पेसिफिक जो चार्ज है उसकी जो डेंसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जो अमाउंट ऑफ चार्ज है एक बैटरी जो सप्लाई कर सकती है उसी को एक चार्ज डेंसिटी के रूप से जानते हैं। तो हाई स्पेसिफिक जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको लिथियम आयन बैटरी की देखने के लिए मिलती है। हाई वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा, हाई जो वोल्टेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है लिथियम आयन बैटरी के अंदर में। हाई एनर्जी डेंसिटी है, लो सेल्फ डिस्चार्ज का जो क्वालिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बैटरीज होती हैं जिनके अंदर जो सेल्फ डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जैसे आपने देखिए कि जो निकल कैडमियम की जो बैटरी है, जो निकल एंड कैडमियम की जो बैटरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे उसका जो हाईली जो सेल्फ डिस्चार्ज की उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है कि वो खुद ही अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो उसमें जो डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, जैसे आप सपोज कीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो बाई किया है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ख़रीदने के बाद में आपने उसको 2 दिन या 5 दिन के लिए यूज़ नहीं किया और बैटरी यहाँ पे सेल्फ अगर उसकी डिस्चार्ज होती है तो आपके लिए तो बेसिकली प्रॉब्लम ही है। कि आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे डीजल या पेट्रोल की जो गाड़ी है उसको अगर आप ख़रीदते हो तो आप अगर उसको नहीं यूज करते हैं तो वो वहाँ पे स्टोरेज है गाड़ी के अंदर में। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे जो सेल्फ डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम देखने के लिए मिलती है लिथियम आयन बैटरी के अंदर। बट स्टूडेंट्स, कुछ डिसएडवांटेज भी आपको लिथियम आयन बैटरी के देखने के मिलते हैं। जैसे थर्मल जो रनवे है वो आपको देखने के लिए मिलता है ड्यू टू यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके मेल्टिंग होने की वजह से, या हाई ऑपरेशनल जो टेम्परेचर का जो रीजन है। जैसे आप सपोज कीजिए कि राजस्थान के अंदर जो समर का जो समय है उसके अंदर अराउंड 50 से आसपास जो डिग्री टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हाई ऑपरेशनल टेम्परेचर का अगर कोई रीजन है या मेल्टिंग ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से जो थर्मल का जो रनवे है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टेबिलिटी इसकी लेस है और अवेलेबिलिटी जो रॉ मटेरियल है इस बैटरी के बनाने के लिए लिथियम का जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है।
तो सबसे पहले हमको लिथियम को समझना चाहिए कि लिथियम कहाँ पे मिलता है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ इसकी जो प्रेजेंस है वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे है, क्योंकि लिथियम एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसी वजह से इंडिया यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है प्रेजेंटली नहीं है लिथियम आयन बैटरीज के रिगार्डिंग में यहाँ, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल है उसके यहाँ पे जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एक लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है जो यहाँ पे करंटली जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो हार्ड रॉक्स हैं, बेराइन माइंस हैं, वहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एज ए कंट्री की अगर हम बात करें तो आपको वर्ल्ड के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपको लार्जेस्ट इसका सप्लायर है वो देखने के लिए मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें जो लिथियम है वो आपको एक लिथियम नाम का ट्राइएंगल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है लैटिन अमेरिका के अंदर। वहाँ पे आपको अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली है। ABC नाम के जो 3 कंट्री हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं लिथियम ट्राइएंगल के रूप में। वहाँ पे भी जो लिथियम का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। अराउंड 48% ये जो तीनों कंट्रीज हैं वो कवर करते हैं, 48% जो लिथियम के जो रिजर्व्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें एज ए इंडिविजुअल कंट्री के रूप में ही जो 20% जो लिथियम का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम की। तो एज ए इंडिविजुअल कंट्री के रूप में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हाईएस्ट लिथियम आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो कर्नाटक के अंदर जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, मांड्या नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है लिथियम की जो प्रेजेंस है। और रिसेंटली हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का जो रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, रेसी भी बोलते हैं इसको, तो रियासी नाम के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया। वहाँ पे एक जगह है जहाँ से जो लिथियम है उसका जो डिपॉजिट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो इंडिया यहाँ पे अपनी जो जोग्राफिकल अपनी जो लिथियम की जो इम्पोर्ट है उसके लिए डिपेंड होता है चाइना और हांगकांग पर प्रेजेंट समय में। अगर यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हो पाया उसका अच्छे से, तो इंडिया भी यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरी के एक मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके रूप में इमर्ज हो सकता है। अगर हम लिथियम आयन सेल्स के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं रिसेंटली जो लिथियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में। आप देखें कि लिथियम सेल प्लांट है जो लगाया गया है अभी रिसेंटली। हमारे कंट्री का फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट है जो आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तिरुपति काफ़ी फेमस है आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। इसरो एंड जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, और हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा एक लो कॉस्ट लिथियम बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल मिशन है जो ट्रांसफॉर्मेटिव एंड मोबिलिटी के रिगार्डिंग में है, उसका भी मेन मोटिव यही है कि लिथियम आयन सेल्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर जो बूस्ट है वो देखने के लिए मिले, कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका जो बूस्ट है वो आपको देखने के लिए मिले कंट्री के अंदर में। अब अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी के लिए भी, और अगर हम बात करें कि आपको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके अडोप्शन के रिगार्डिंग में भी, तो सबसे पहले तो आपको एक इम्पोर्टेंट जो स्कीम है उसके बारे में पता होना चाहिए। फेम इंडिया नाम की हमारी एक स्कीम है, फास्टर अडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये फेम जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। फेम स्कीम का मेन मोटिव यही है कि जितना जल्दी हो सके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका जो अडोप्शन है वो किया जा सके हमारी कंट्री के अंदर में। बैटरी के यूज़ के लिए आपको जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा बैटरी की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी यूज़ की जाती है उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कोड है वो मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो पैकेजिंग है उसका एक स्टैंडर्ड है वो सेट किया जा सके। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बैटरी की परफॉर्मेंस को यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के रिगार्डिंग में एक आपको जो कोड है वो देखने के लिए मिलता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ही रिगार्डिंग में
आपको जो मैंडेटरी जो टेस्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। प्रोडक्शन लिंक जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम लॉन्च की गई हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग में, आपको यहाँ पे एडवांस सेल केमिस्ट्री है वो भी देखने के लिए मिलती है। अब ये एडवांस सेल केमिस्ट्री क्या है? बैटरीज के ही स्टोरेज के रिगार्डिंग में एडवांस सेल केमिस्ट्री है, बैटरीज के ही स्टोरेज के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि एक नई जनरेशन टाइप की एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि ये स्टोर करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आइदर एज अ इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी के रूप में, या केमिकल एनर्जी को यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप इसको जो एडवांस जो सेल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो बने हुई जो सेल्स हैं जो या जो बैटरीज हैं उनका आप यूज़ यहाँ पे एज ए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी कर सकते हो, ग्रिड के अंदर भी आप इनका कर सकते हो, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, जो ऑटोमेटिक जो डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम आपको निकल एंड कैडमियम जो बैटरीज है उनके अंदर देखने के लिए मिलती है, उसको ये रिड्यूस करता है एडवांस सेल केमिस्ट्री के द्वारा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एडवांस सेल केमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया, इंडिया की कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, लिथियम के जो प्रेजेंस है, जो लिथियम जो ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको जो टाइप ऑफ बैटरीज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कुछ डिफरेंट टाइप की जो बैटरीज हैं वो मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अगर हम बात करें। एक स्टूडेंट्स लीड एसिड बैटरी है, लीड एसिड बैटरी है, उसका जो मेच्योर टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है, उसको बनाने में जो काफ़ी कम है जो पैसा है वो खर्च होता है। लीड जो बैटरी है, लीड एसिड बैटरी, पर उसके कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ऐसे हैं कि जो लीड एसिड बैटरी आपको हैवी है, बल्कि है, और आपको जो साइकिल वेल है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है लीड एसिड बैटरी के अंदर में। निकल कैडमियम बैटरी के बारे में हमने देखा कि उसको 5 ईयर तक यूज़ किया जा सकता है, पर उसकी डिस्चार्ज होने की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। और एक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आपको जो कैडमियम की वजह से जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो आपको निकल कैडमियम बैटरी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि जो कैडमियम की वजह से जो इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। निकल, अगर हम मेटल की हाइब्रिड बैटरी के बारे में बात करें तो ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके अंदर यूज़ किया जाता है निकल जो मेटल का हाइब्रिड बैटरी है, बट उसके भी कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ऐसे हैं कि जो लार्ज स्टेशनरी एप्लीकेशन है उसके अंदर हाई कॉस्ट ये यहाँ पे ऐड किए कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो ऑलरेडी जो कॉस्ट है वो हाई है। अगर इन बैटरीज को अगर यूज़ किया गया निकल मेटल की जो हाइब्रिड बैटरीज हैं तो उसका जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको ये इंक्रीज़ करेंगे, तो उसकी वजह से इनको यूज़ नहीं किया जाता है। हाई सेल्फ डिस्चार्ज उनकी रेट है वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लंबा समय लगता है रिचार्ज करने में। इनको अगर आपको चार्ज करना है तो चार्ज करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। जो निकल मेटल की जो हाइब्रिड बैटरीज हैं इसकी वजह से उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है एज ए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में। आप देखिए, आप कहीं पे अगर मूव कर रहे हो, दिल्ली से आप सपोज कीजिए आपको श्रीनगर के लिए जाना है, आपका अगर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है वो ख़त्म होती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप समय बैठ के यहाँ पे 6 to 8 आवर्स का वेट करोगे कि बैटरी जब चार्ज होगी उसके बाद में हम हमारी जो जर्नी है उसको आगे कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरीज भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी तो उनके अंदर देखने के लिए मिलती है सॉलिड जो स्टेट बैटरीज हैं उनके अंदर में, बट उनकी कुछ ड्रॉबैक यही हैं मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, या उनका जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग ना होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये लिथियम आयन बैटरीज एंड टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में हमने डिस्कस किया, इंडिया की कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात की, और लिथियम एज ए जो लाइटेस्ट एक सॉलिड मेटल है वो कहाँ पे मिलता है इंडिया में। जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, अभी जो रिजर्व्स हैं जो कश्मीर के अंदर मिले हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।